नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 11वीं के इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम संत सूरदास की कविता बाल लीला पढ़ने जा रहे हैं। संत सूरदास श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। संत सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास मध्ययुगीन भक्ति काल के श्री कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट भी माने जाते हैं। सूरदास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन इतना अच्छा किया है कि एक आंख वाला भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन उतना अच्छा नहीं कर सकता। तो सूरदास के पद जन साधारण में बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते थे। यहाँ पर मैं आपको एक सूरदास का बहुत ही प्रचलित पद्य पढ़कर सुना रही हूँ। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे, मिली मेरे मुख लपटायो, देख तू ही छीके पर भाजन, ऊंचे पर लपटायो। हाँ, जू कहत नान्हे कर अपने, मैं कैसे करी पायो। तो विद्यार्थियों, ऐसे बहुत सारे दोहे, ऐसे बहुत सारे पद सूरदास ने श्री कृष्ण की भक्ति में लिखे हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास ने लिखा है। तो आइए सूरदास के पद को पढ़ने के पहले हम उनके परिचय उनका जान ले, उनके कवि परिचय के बारे में हम जान ले। तो आइए विद्यार्थियों, अब मैं कवि का परिचय पढ़ती हूँ। किताब में आप देख सकते हैं बाल लीला संत सूरदास, इसके कवि का नाम है संत सूरदास। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम संत सूरदास का परिचय देखते हैं। संत सूरदास का जन्म 1478 को दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ। तो कहाँ हुआ विद्यार्थियों उनका जन्म? 1478 को दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ। आरंभ में आप आगरा और मथुरा के बीच यमुना के किनारे गौ घाट पे रहे। क्या हुआ विद्यार्थियों? उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ। आरंभ में आप आगरा और मथुरा के बीच यमुना के किनारे गौ घाट पे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वहीं आपकी भेंट गुरु वल्लभाचार्य से हुई। संत सूरदास की भेंट गुरु वल्लभाचार्य से हुई और उसके बाद गुरु वल्लभाचार्य को उन्होंने अपना गुरु मान लिया। अष्टछाप कवियों की सगुण भक्ति धारा के आप एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी भक्ति में साख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव निहित है। तो विद्यार्थियों, अष्टछाप कवि की जो श्रृंखला है उनमें संत सूरदास भी माने जाते हैं। सगुण भक्ति काव्य धारा को मानने वाले, सगुण भक्ति धारा। विद्यार्थियों, हमने पहले देखा है संत दादू दयाल को जो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। अब हम देखने जा रहे हैं सगुण भक्ति धारा के कवि संत सूरदास के बारे में। तो सगुण भक्ति का अर्थ होता है ऐसे आराध्य की पूजा करना जिनका रंग रूप आकार माना जाता है, या ईश्वर के रंग रूप आकार को मानने वाला सगुण भक्ति कहा जाता है। तो निर्गुण के अंदर ईश्वर को बिना रंग रूप और आकार के माना जाता है, और सगुण के अंदर ईश्वर की आराधना या ईश्वर की एक कल्पना की जाती है कि उनका रंग रूप और आकार है। अर्थात कृष्ण का नाम लिए तो कृष्ण के सांवले रंग की कल्पना हमारे मन में छा जाती है। जिनकी भक्ति में साख्य का अर्थ होता है सखापन, दोस्ती या फ्रेंडशिप। वात्सल्य आप समझ सकते हैं विद्यार्थियों।
वात्सल्य रस तब होता है जब पिता और पुत्र का प्रेम होता है, या माता और पुत्र का प्रेम जो होता है वहां पर वात्सल्य भाव आता है, और माधुर्य भाव निहित है। माधुर्य का भाव या मधुरता का भाव भी देखा जा सकता है उनकी रचनाओं में। कृष्ण की बाल लीलाओं तथा वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण आपके पदों की विशेषता है। यदि हम उनके कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन देखते हैं या उनकी कविताओं को हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण हमारे आसपास ही है। उनका वर्णन एक सजीव चित्रण पैदा करता है। संत सूरदास की मृत्यु 1580 में हुई है। तो आइए अब हम इनकी प्रमुख कृतियां के बारे में जानते हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इत्यादि। तो विद्यार्थियों, आपको इनकी रचनाओं के बारे में भी जानना आवश्यक है और उसे याद रखना भी आवश्यक है, क्योंकि अब कृति पत्रिका में साहित्यकारों की रचनाओं का नाम भी पूछा जाता है। तो संत सूरदास की जो कृतियां हैं या रचनाएं हैं उनके नाम है सूर सागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी। अब आइए इनके काव्य का प्रकार हम देखते हैं। पद काव्य की एक गेय शैली है। गेय शैली का अर्थ होता है कि इनके पदों को गाया जा सकता है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है। एक संतों के शब्द की और दूसरी परंपरा कृष्ण भक्तों की पद शैली है। यानी हम जब कबीर के दोहे को देखते हैं, संत गुरु नानक के दोहों को देखते हैं, तो वहां पर शब्द दिखाई देता पड़ता है। और दूसरी परंपरा जो है कृष्ण भक्तों की पद शैली है, जिसका आधार लोक गीतों की शैली है। अर्थात इनके जो पद है वो लोक गीतों की शैली में है। इनके जो कविताएं हैं वो जन साधारण में बहुत ही प्रसिद्ध है। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए पद शैली का प्रयोग किया जाता है। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम संत सूरदास का काव्य परिचय देखते हैं। अर्थात जो कविता आपके सिलेबस में रखी गई है वो कविताओं में उनका सब्जेक्ट क्या है या कविताओं का उद्देश्य क्या है, तो ये हम अब काव्य परिचय के अंतर्गत देखेंगे। प्रस्तुत पदों में कवि ने कृष्ण के बालहट एवं यशोदा की ममतामयी छवि को प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पदों में क्या किया है कवि ने? कृष्ण के बालहट एवं यशोदा की ममतामयी छवि को प्रस्तुत किया है। क्या देखते हैं हम? श्री कृष्ण के बालहट के बारे में वर्णन है और माता यशोदा की ममतामयी छवि को दिखाया गया है। प्रथम पद में अपने लाल की हर इच्छा पूरी करने को आतुर यशोदा चांद पाने के कृष्ण हट को चांद की छवि दिखलाकर बहला लेती है। फिर से मैं पढ़ती हूँ, देखिए। प्रथम पद में यानी कविता का जो प्रथम पद है उसमें अपने लाल की अर्थात श्री कृष्ण की हर इच्छा को पूरी करने को आतुर माता यशोदा जो है श्री कृष्ण के चांद पाने के हट को चांद की छवि दिखाकर बहला लेती है या फुसला लेती है। चांद को देखने पर कृष्ण की मोहक मुस्कान देखकर माता यशोदा बलिहारी हो जाती है। यानी बलिहारी का अर्थ होता है न्योछावर हो जाना। चांद को जब देख लेते हैं कृष्ण तो उनके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान आ जाती है और उस मोहक मुस्कान को देखकर माता यशोदा उन पे वार जाती है, बलिहारी हो जाती है। ये प्रथम पद के बारे में है। प्रथम पद में क्या है? चांद को प्राप्त पाने की हट कर रहे हैं श्री कृष्ण और उस हट को पूरा करने के लिए माता यशोदा किस प्रकार से उपाय करती है यह पद में बताया गया है। द्वितीय पद में माँ यशोदा कृष्ण को कलेवा करने के लिए दुलार रही है। विद्यार्थियों, कलेवा का अर्थ होता है नाश्ता करना।
हम लोग सुबह में उठने के बाद नाश्ता करते हैं या बहुत बार दोपहर की चाय के साथ हम लोग नाश्ता करते हैं। तो द्वितीय पद में माता यशोदा जो है श्री कृष्ण को कलेवा करने के लिए दुलार रही है कि कुछ खा लो, कुछ खा लो। इस प्रकार से माता यशोदा अपना दुलार श्री कृष्ण के प्रति कर रही है। उनकी पसंद के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन उन सामने रख वह मनुहार कर रही है। मनुहार का अर्थ होता है मनाना, किसी को किसी कार्य के लिए मनाना। तो यह कौन सा कार्य है? माता यशोदा श्री कृष्ण को कलेवा करने के लिए या नाश्ता करने के लिए मनुहार रख कर रही है। उनके सामने उनकी पसंद के तरह तरह स्वादिष्ट व्यंजन उनके सामने रख दिया है और वह उन्हें खाने के लिए प्रेरित कर रही है, उनसे मान मनौती कर रही है। तो विद्यार्थियों, यह रही संत सूरदास की प्रस्तावना। इस प्रस्तावना में हमने देखा कि सूरदास जो है वो मध्ययुगीन भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। श्री कृष्ण भक्ति धारा को मानने वाले हैं, सगुण भक्ति उपासक है। इनके बाल लीलाओं में वात्सल्य का वर्णन है और सजीव चित्रण आपके पदों की प्रमुख विशेषता है। इनके जो काव्य है वो पद शैली में है और पद जो है वो एक गेय शैली में भी है। और यह इनकी जो कविताएं हैं, इनके जो पद है वो आम जनता में या जन साधारण में काफी प्रसिद्ध है। तो अब आगे के वीडियो में हम इनके पदों को देखेंगे। पदों के माध्यम से संत सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है और यहाँ पर उनके श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य रस हमें देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है विद्यार्थियों। धन्यवाद।